हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हो। आज क्लास 9th के मैथ के चैप्टर नंबर 6 जो सपोर्ट मटेरियल के बच्चों लाइन एंड एंगल, इसके क्वेश्चन नंबर 8 को डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 7 का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखे। जो भी स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 7 तक नहीं देखे है पहले उसे देखे, उसके बाद स्टार्ट करें बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 से, जिसमें लिखा हो क्वेश्चन नंबर 8 में इन द गिवन फिगर। बच्चों फिगर क्या है, गिवन है और लिखा ए बी इज ए स्ट्रेट लाइन। ए बी क्या बच्चों, स्ट्रेट लाइन है। ए बी क्या बच्चों, स्ट्रेट लाइन है। स्ट्रेट लाइन का मतलब होता है क्या, रैखिक युग्म गिवन है तो बताना है बच्चों ए प्लस बी का क्या होगा, रिजल्ट बताना है। तो बच्चों आपको ध्यान रखना है एक पार्टिकुलर पॉइंट पे टोटल एंगल का जो सम होता है बच्चों एक लाइन में क्या होता है 180 होता है। उसी कंसेप्ट को क्या करेंगे, यूज करेंगे। तो पार्टिकुलर पॉइंट पे बच्चों जब भी डी बनता है तो टोटल एंगल का जो सम होता है 180। एक पार्टिकुलर पॉइंट पे बच्चों जब भी एक सीधी लाइन में जितने सारे एंगल जो बनते हैं सभी एंगल का जो सम होता है बच्चों 180 होता है। जिसमें कौन कौन से एंगल है, ए इन्वॉल्व है, 90 इन्वॉल्व है, बी इन्वॉल्व है। तो लिखेंगे ए प्लस 90 प्लस बी इक्वल में 180। और रीजन लिखेंगे बच्चों लीनियर पेयर। क्या लिखेंगे, लीनियर पेयर। हिंदी में वाले बच्चों के लिखेंगे रैखिक युग्म। तो यहाँ पूछा क्या बच्चों, ए प्लस बी पूछा, तो ए प्लस बी और 90 बच्चों प्लस में उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे 180 माइनस का 90। तो a प्लस बी 180 में से बच्चों 90 को माइनस करेंगे तो 90 आ गया। तो a प्लस बी का जो रिजल्ट पूछा था कितना आ गया बच्चों, 90 आ गया, जो कि ऑप्शन नंबर बच्चों बी में गिवन है। तो 8 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों वह बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 बच्चों गिवन है ए ओ सी एंगल जो गिवन बच्चों 50 डिग्री गिवन है। देन द वैल्यू ऑफ बी ओ डी बच्चों क्या पूछा हुआ है। तो फिगर बच्चों इसमें गिवन है, ये क्या है, ऑप्शन सारे गिवन है। तो पहले रीड करेंगे बच्चों ए ओ सी जो गिवन है, ए ओ सी जो गिवन है बच्चों कितना 50 डिग्री गिवन है और निकालना क्या है बी ओ डी। बी ओ डी मतलब ये एंगल क्या करना बच्चों, फाइंड करना है। तो जब भी बच्चों दो लाइन आपस में जब इंटरसेक्ट करता है, ध्यान समझना, जब दो लाइन आपस में इंटरसेक्ट करता है तो ऊपर का एंगल नीचे का एंगल क्या होता है बच्चों, बराबर होता है। तो अगर ये 50 है तो भी क्या हो जाएगा बच्चों 50 हो जाएगा। इसका रीजन अगर पूछेगा तो बोलेंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल और हिंदी में बोलेंगे शीर्षाभिमुख कोण। आपको ध्यान रखना जब भी दो लाइन आपस में इंटरसेक्ट करता है तो ऊपर और नीचे का एंगल क्या होता है, बराबर होता है, और लेफ्ट का और राइट का एंगल क्या होता है, बराबर होता है। तो यहाँ पे ऊपर का एंगल गिवन है ए ओ सी गिवन है क्वेश्चन के अंदर। अब बी ओ डी पूछा हुआ, बी ओ डी जो कि क्या हो जाएगा बच्चों, इक्वल हो जाएगा किसके अकॉर्डिंग, वर्टिकली अपोजिट एंगल के अकॉर्डिंग। तो लिखेंगे बी ओ डी इक्वल में हो जाएगा ए ओ सी। ए ओ सी क्या गिवन बच्चों 50 डिग्री गिवन है। रीजन अगर पूछेगा तो रीजन क्या लिखेंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल। क्या लिखेंगे बच्चों, वर्टिकली अपोजिट एंगल। हिंदी में बोलेंगे शीर्षाभिमुख कोण। क्या बोलेंगे बच्चों, शीर्षाभिमुख कोण। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों ए। पूछा क्या था बी ओ डी, तो बी ओ डी एंगल कितना रहा 50 डिग्री, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है ए में गिवन है। तो 9 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 में बच्चों गिवन है इफ टू पैरेलल लाइंस आर इंटरसेक्टेड बाय ट्रांसवर्सल लाइन द इंटीरियर एंगल ऑफ द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल। इसका मीनिंग समझाते हैं बच्चों, क्या बोलना चाह रहा है। अब बच्चों ये क्या है, ऑप्शन गिवन है, बोलना चाह रहे हैं कि दो लाइन बच्चों पैरेलल है। दो लाइन क्या है, पैरेलल है और उसके बाद एक ट्रांसवर्सल लाइन है। दो लाइन बच्चों पैरेलल है, एक ट्रांसवर्सल अगर लाइन है तो दोनों का सेम साइड का जो एंगल का जो सम होता है बच्चों 180 होता है। दोनों का सेम साइड का जो एंगल होता है 180 और दो एंगल का जो सम बच्चों 180 होता है उसको बोलते हैं सप्लीमेंट्री एंगल। क्या बोलते हैं, सप्लीमेंट्री। और हिंदी में बोलते हैं बच्चों समपूरक। हिंदी में क्या बोलते हैं, समपूरक। जब भी बच्चों दो एंगल क्या रहता है, पैरेलल रहता है, हिंदी में बोलते हैं समांतर। तो सेम साइड का जो एंगल का जो सम होता है वह होता है 180। तो किस दो एंगल का जो सम होता है बच्चों 180 होता है, सप्लीमेंट्री एंगल होता है। इसीलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, जो कि सप्लीमेंट्री एंगल है। हिंदी में बोलेगा बच्चों संपूरक कोण। क्वेश्चन नंबर 11 बच्चों गिवन है इन द फिगर एल पैरेलल। बच्चों पैरेलल का मतलब समांतर होता है, एल पैरेलल टू एम है। तो बताना बच्चों एक्स का रिजल्ट क्या होगा। एक फिगर गिवन बच्चों एल और एम जो लाइन क्या है पैरेलल है, तो बताना बच्चों एक्स का रिजल्ट क्या होगा। जब भी बच्चों लाइन अगर पैरेलल रहता है, पैरेलल रहने के बाद सेम साइड का रहता है तो सेम साइड का जो जोड़ होता है बच्चों एडिशन होता है, क्या होता है 180 होता है। क्योंकि लाइन के राइट साइड ये भी क्या है, राइट साइड है। तो राइट राइट का जो एडिशन होता है बच्चों 180 होता है। एक्स प्लस 70 इक्वल में 180 और रीजन लिखे हो सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्स। क्या लेंगे, सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्स। सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्स अगर बच्चों अल्टरनेट रहता तो क्या हो जाता है, इक्वल हो जाता। लेकिन यहाँ पे सेम साइड है तो सेम साइड का जो सम होता है 180 होता है। हिंदी बोलते हैं बच्चों तिर्यक रेखा। हिंदी में क्या बोलेंगे, तिर्यक रेखा। प्लस 70 है तो उधर जाकर क्या हो जाए माइनस, तो यहाँ पर हो जाएगा 180 माइनस 70। जब माइनस करेंगे तो एक्स का जो रिजल्ट आएगा 110 आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 11 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों डी, जो कि डी ऑप्शन में बच्चों 110 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों वह डी हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 12 में बच्चों गिवन है 3 पैरेलल लाइंस इंटरसेक्ट एट डैश टाइम्स। 3 पैरेलल लाइन बच्चों, पहला पैरेलल लाइन, दूसरा पैरेलल लाइन और तीसरा पैरेलल लाइन। तो ध्यान रखना बच्चों, पैरेलल लाइन जो समांतर लाइन होता है बच्चों एक बार भी कट नहीं करता। तो यहाँ पे पूछा हुआ 3 लाइंस, पहला लाइन, दूसरा लाइन, तीसरा लाइन। अगर बच्चों पैरेलल है तो इंटरसेक्ट कितने बार करेगा, तो एक बार भी कट नहीं करेगा, इसीलिए करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों 0। आपको ध्यान रखना जब भी समांतर लाइन जब दिया रहता है तो एक बार भी कट नहीं करेगा, क्योंकि समांतर लाइन का डेफिनेशन ही होता है बच्चों कभी भी कट न करे। 3 लाइन हो या 4 लाइन हो, कितना भी लाइन हो, कभी भी ध्यान रखना बच्चों पैरेलल लाइंस एक दूसरे को कट नहीं करता, इसीलिए करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों 0, जो कि ऑप्शन नंबर डी में गिवन है। क्वेश्चन नंबर 13 में बच्चों गिवन है इफ वन एंगल ऑफ लीनियर पेयर इज एक्यूट एंगल। लीनियर पेयर क्या होता है बच्चों, दो एंगल का जो सम होता है 180 होता है। एक सीधी लाइन में बच्चों पार्टिकुलर पॉइंट में जो एंगल का जो सम होता है वह क्या होता है, लीनियर पेयर में बच्चों 180 होता है। तो बोलना चाह रहा है कि इसमें एक एंगल क्या है बच्चों, एक एंगल क्या है, एक्यूट एंगल होता है। एक्यूट न्यून कोण बोलते हैं, एक्यूट एंगल को हिंदी में बोलते हैं न्यून कोण। तो एक एंगल अगर न्यून कोण है तो बताना कि अदर एंगल क्या होगा बच्चों। दोनों एंगल का सम क्या होता है, 180 होता है। तो 180 में बच्चों एक एंगल क्या, एक्यूट एंगल है 90 से कम है। एक एंगल अगर 90 से कम है, लेस देन 90 है, तो दूसरा एंगल क्या होगा, 90 से ज़्यादा होगा, तभी दोनों का सम क्या हो जाएगा, 180 होगा। ध्यान रखना बच्चों जब भी लीनियर पेयर का कंसेप्ट रहेगा, एक एंगल क्या रहेगा 90 से कम रहेगा, तो दूसरा एंगल क्या होगा 90 से ज़्यादा रहेगा। तो ऑब्ट्यूज एंगल क्या होता है, ऐसा एंगल जो 90 से ज़्यादा होता है 180 से क्या होता है, छोटा होता है। और ऑब्ट्यूज एंगल को हिंदी में बोलते हैं बच्चों, हिंदी बोलते हैं अधिक को। करेक्ट आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा, बी होगा। तो 13 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 में बच्चों गिवन है इन ए गिवन फिगर देन द वैल्यू ऑफ वाई। वाई का रिजल्ट क्या करना बच्चों, बताना। फिगर क्या है गिवन है, इसमें क्या बताना बच्चों, वाई का रिजल्ट क्या होगा। पार्टिकुलर पॉइंट में बच्चों आपको ध्यान रखना जब भी डी बनता है, पार्टिकुलर पॉइंट से जब भी डी बनता है तो उस डी के अंदर जितने सारे जो एंगल आता है सभी एंगल का जो सम होता है बच्चों 180 होता है। और उसका रीजन क्या बताते हैं बच्चों, लीनियर पेयर। तो पार्टिकुलर पॉइंट बच्चों डी बनना, पार्टिकुलर पॉइंट पर डी बनना, इस डी के अंदर 3 एंगल है, तीनों एंगल का जो सम होगा बच्चों 180 हो जाए। पहला एंगल हो जाएगा 5y, दूसरा एंगल हो जाएगा बच्चों 2y और तीसरा एंगल हो जाएगा 3y इक्वल में 180। और रीजन बताएंगे लीनियर पेयर, हिंदी में बोलते हैं रैखिक। तो ऐड करेंगे 5 2 7 7 3 10, कितना हो जाएगा बच्चों 10y हो जाएगा। कितना, जब तीनों को ऐड करेंगे तो 10y इक्वल में हो जाएगा 180। यहाँ से y का जो रिजल्ट निकालेंगे 180/10 से डिवाइड करेंगे तो 18 डिग्री है। क्या आएगा 18 डिग्री। तो क्वेश्चन नंबर 14 का जो करेक्ट आंसर आ रहा है बच्चों 18 डिग्री। बचे हुए क्वेश्चन का बच्चों नेक्स्ट पार्ट में लेकर आएंगे। अगर बच्चों वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करना चैनल को न भूले। थैंक यू।